कैसे हैं सभी। ठीक, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में, अपने चैनल में, अपने घर में, जिसका नाम है तक्षशिला संस्थान। ठीक है। देखो, तक्षशिला हमेशा आपके साथ लगातार बना रहता है। ठीक है, तो अभी फिर से मैं इतनी वैकेंसीज आ रही हैं भर भर के। ज़बरदस्त मौका है। जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लगे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये अहम पहलू रहने वाला है। तो उसी चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड की क्लासेस, आपकी हिंदी की क्लासेस आपके चैनल पर अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। आप यकीन मानिएगा, आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, आप वहाँ से बिल्कुल आप पढ़ते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे बंद कीजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा कि जो भी आपको, जितना भी आपको बताया जा रहा है, वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि मैं आपको मदद करेगा। ठीक है। देखिए, इसी सीरीज़ में उत्तराखंड का करंट अफेयर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी उत्तराखंड में होता है, लगभग 3 से 4 या 5 नंबर तक ये आपसे पूछा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को इसकी साइट ही नहीं मिल पाती। कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो मैं अभी अपने चैनल पे हम लोग मैं लेकर के आऊँगा, वीकली एक वीडियो दूंगा करंट अफेयर की स्पेशली, जिसमें जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम सवाल मैं रख पाऊँगा उतने रखूँगा, जो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये आपको हेल्पफुल रहेगी। चाहे वो उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, पटवारी का हो, लेखपाल का हो, कांस्टेबल हो, जो भी उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी, इवन यूके पीएससी है, उसके अंदर भी आपको ये क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे आ गया कि उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया। देखिए, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम थे। 8 नगर निगम थे। ठीक है। जिसमें अभी एक 9वां नगर निगम बनाया गया है, वो कौन सा है। जो लोग पढ़ रहे होंगे शायद न्यूज़पेपर या उसमें तो जानकारी होगी, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी टच में नहीं है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि कौन सा नगर निगम बना है। इसका सही आंसर है श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर जो है वो आपका 9वां नगर निगम बना है। देखिए, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी मैंने दी है। ये कब बनाया गया है उत्तराखंड शासन ने, 31 दिसंबर 2021 को इसे क्या कर दिया गया है। पहले एक नगर पालिका हुआ करती थी, जो अब उच्चीकृत होकर के क्या बन गया है, नगर निगम का इसको दे दिया गया है दर्जा। ठीक है। अब देखिए, अब 9 हो गए हैं, पहले कितने हुआ करते थे, 8 हुआ करते थे, जो देहरादून है, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार। और अब 9वां कौन सा हो गया है, श्रीनगर आपका क्या बन गया है, नगर निगम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। देखिए, आपने को अगर पता है तो आप आंसर करिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारे सवाल सब कुछ मिल जाएंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी अगर आपको चाहिए होगा तो पीडीएफ भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें भेज दूंगा मैं, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। ठीक है। इसका सही आंसर है जी देवेंद्र मेवाड़ी। ठीक है। किन्हें चुना गया है, देवेंद्र मेवाड़ी को चुना गया है। नैनीताल जिले के वरिष्ठ लेखक हैं देवेंद्र देवेंद्र मेवाड़ी जी। ठीक है। देखिए, आत्मकथा संस्करण इनकी है मेरी यादों का पहाड़। याद रखिएगा, पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और आपको पता चलता है कि पता नहीं कहाँ से पहुँच गए। इनकी बहुत प्रमुख कृतियाँ हैं, विज्ञान और हम, विज्ञान नामा, मेरी विज्ञान डायरी। ठीक है। सूरज के आंगन में या सौरमंडल की शहर। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी देवेंद्र मेवाड़ी के द्वारा लिखी गई क्या है, कृतियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है। किसने कांस्य पदक जीता है ये आपको बताना है। वंदना कटारिया। ऑल इंडिया बॉक्सिंग है तो शायद वंदना कटारिया तो आप यहीं कैंसिल कर दोगे। शोभा या आरती में आप परेशान रहोगे। जी हाँ, यहाँ दोनों ही हैं, शोभा और आरती दोनों यहाँ सही आंसर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बी और सी दोनों दोनों ने जीता है। देखिएगा, पिथौरागढ़ जनपद की महिला मुक्केबाज शोभा कोहली और आरती धारियाल ने कांस्य पदक जीता है। शोभा 48 किलोग्राम वर्ग में थी और आरती आपकी 57 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ कांस्य पदक जीतने वाली महिला बन गई है। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में हाल ही में कितने करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। पीएम मोदी हल्द्वानी पहुंचे थे, वहां पे इन्होंने योजनाओं का लोकार्पण किया था, ये आपने बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी, 17,547 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पे क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है हमारे नमो के द्वारा। ठीक है। देखिए, 17,547 रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा यहाँ की।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया है। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण कहाँ किया गया है। रानीखेत, देहरादून, खटीमा, ऋषिकेश। ये कहाँ किया गया है? खटीमा किया गया है। ठीक है, खटीमा किया गया है और खटीमा इसका सही आंसर है। आगे बढ़ के देखिए, बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ 29 दिसंबर 2021 को खटीमा के सुरई वन रेंज में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मगरमच्छों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, काकरा नाले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? काकरा नाले में। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से रिलेट करके पूछा जा सकता है कि सुरई रेंज कहाँ पर है, काकरा नाला कहाँ पर है, किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर आपका? खटीमा। ठीक है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी विधानसभा सीट भी शायद खटीमा ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 100 कैच व स्टंप्ट करने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने? ये लगता है कि मुझे सदी का सबसे आसान सवाल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि क्रिकेट को बिल्कुल बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आप देख कोई यहाँ पे आपकी आंखें चमक गई होंगी इन चारों ऑप्शन को देख करके। रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी या दिनेश कार्तिक। जी, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत इसका सही आंसर। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट बल्लेबाज जो सेंचुरियन में 100वां अपना विकेट कैच पकड़ करके इन्होंने ख़त्म किया है। 100 बल्लेबाजों को आउट किया और ये 26 मैचों की 50 पारियों में ऐसा करने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 36 मैचों में 100 बल्लेबाजों को आउट किया था, जिसमें कैच व स्टंप दोनों मिला करके थे। इन्होंने केवल 50 पारियों में ऐसा कर दिया है 26 मैचों में। ठीक है, जिसमें 92 बल्लेबाजों को इन्होंने कैच आउट किया है और 8 बल्लेबाजों को यहाँ पर स्टंप्ड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को 2021 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है? 2021 के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के कितने व्यक्ति हैं? तो वो व्यक्ति हैं जी 2। इसका सही आंसर है 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। उनके अगर नाम भी आप जानना चाहें तो बता सकते हैं। भूपेंद्र कुमार सिंह, संजय और किसान प्रेमी प्रेमचंद शर्मा। इन दोनों को क्या करा गया है? 2 हस्तियां हैं उत्तराखंड की जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार 2021 के लिए यह नवाजा गया है। इसके लिए नामित किया गया था, उसे नवाजा इन्हें गया है। ठीक है, उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, ये बताना है कि अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस क्षेत्र से यहाँ पे मैंने डाला। ठीक है, ये क्या थे? पर्यावरणविद थे। ठीक है, ये पर्यावरण के विषय में काम करने वाले व्यक्ति हैं, पर्यावरणविद ये यहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर जोशी को पर्यावरण हिमालय के संरक्षण की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया था। उत्तराखंड के डॉक्टर योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान 2020 से नवाजा गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ डॉक्टर जोशी जो है उन्हें पर्यावरणविद हैं जिन्हें नवाजा गया था। इटेल कंपनी ने उत्तराखंड के किस छात्र को किस छात्र को ग्लोबल टॉप 10 अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है? टॉप 10 अवार्ड के लिए किसे सिलेक्ट किया है ये आपने बताना है। अनिल शौर्य, ईशान शौर्य, अमित रावत, तनुज पंत। मैं सही बता रहा हूँ, जिसे बिल्कुल करंट अफेयर उत्तराखंड का नहीं पता वो यहाँ पे गैस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कुछ भी जानते नहीं हैं इसके विषय में, कोई न्यूज़पेपर वगैरह इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। ठीक है, तो ये लोकल न्यूज़ से उठाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी मेहनत लगती है इसे उठाने में। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या है? ईशान शौर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, जिसे यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा बताया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के मसूरी के निवासी हैं। जी हाँ, मसूरी बहुत सुंदर जगह है, जैसे कि बारिश आपको देखने को मिल रही है, तो वहाँ शायद बर्फबारी अब होगी, तो आप बर्फबारी का एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष नहीं करना है, अभी क्या करना है? पढ़ाई करनी है हमें मन लगा के। ठीक है, बाद में जब नौकरी हो जाएगी, सब कुछ होगा, सेटल हो जाओगे, तो फिर घूमना फिरना मस्ती मारना। ठीक है, अभी मन लगा के पढ़ना। ठीक है, इंटेल कंपनी ने क्या किया? टॉप 10 अवार्ड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल ने इसी वर्ष 15 से 30 अक्टूबर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इम्पैक्ट फेस्टिवल का आयोजन किया था। क्या कहते हैं इसमें? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें इन्हें सेलेक्ट किया गया है। किसे? ईशान शौर्य को, जो चमोली उत्तराखंड के मसूरी के निवासी हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021
से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। क्या है? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 व्यक्तियों को यहाँ पे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। उनके नाम अगर आप देखना चाहो तो पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सिंह रावत, जो मरणोपरांत उन्हें दिया गया है, वो दिवंगत हो गए हैं, स्वर्ग में वास कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से थे। नारायण दत्त तिवारी। रस्किन बॉन्ड जो लेखक हैं हमारे, मसूरी के रहने वाले हैं, ठीक है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो पर्यावरणविद हैं, जो इन्हें अभी पीछे भी आपने देखा। नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक हैं। और बछेंद्री पाल पर्वतारोहण जो है, बछेंद्री पाल। इन 5 लोगों को यहाँ से दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा किसी भी आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। ध्यान से आप इसे देखना। निम्न में से किस एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जवाब तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्ची रावत दिया गया है, ठीक है। 5 व्यक्ति सम्मानित किया गया 2021। शायद ये गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत डाल दिया है। ये यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जी नारायण दत्त तिवारी, यहाँ हो जाएगा नारायण दत्त तिवारी हो जाएगा। मरणोपरांत में भी दिया गया है। और ये अभी मैंने पिछली आपने स्लाइड में देखा था कि नारायण दत्त तिवारी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये कन्फर्म करिए, गलती कर दी है। देखो यहाँ भी डी लिख दिया गया है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखिएगा। नारायण दत्त तिवारी इसका सही आंसर होगा, नारायण दत्त तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में, है ना। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, हर कोई जानता है। 2000 को ये पूरा बना था, 20 बोल रहा हूँ, 2000 को ये बना था 9 नवंबर को। देखिएगा 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तराखंड जब बना था ये कौन सा राज्य था? 27वां राज्य था, ठीक है। 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड नहीं ये बना। हिमालयी राज्यों में हमारा क्रम कौन सा है? 11वां है। और जनसंख्या के तौर पर हिमालयी राज्यों में हम किस नंबर पे हैं? 3रे नंबर पे हैं। सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, देखिए विकासखंड घाट का नाम बदल दिया गया है। ये आपको बता रहे हैं कि क्या रखा है। विष्णुनगर, कर्णनगर, ऋषिनगर, नंदानगर। नाम बदलना तो हमारे यहाँ काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम बदल करके रखा गया है नंदानगर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका क्या रखा गया है? नंदानगर यहाँ पे रखा गया, ठीक है। नंदानगर कर दिया गया। लेकिन ये कब से प्रभावी होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाम बदला गया है वो कब से प्रभावी होगा। वो 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पर प्रभावी होगा। देखिए यहाँ जो राज्यपाल को इसकी शक्ति प्राप्त होती है वो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसमें वर्णित है? भाग 3, कुल मिलाकर 6 भाग हैं, 25 अध्याय हैं। तो उसके भाग 3 के अध्याय 9 की धारा 50(1) में ऐसा कहा गया है। और मैं उत्तराखंड पंचायती राज को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ हमारे YouTube चैनल पर। आप वहाँ से पंचायती राज की वीडियोस को देख सकते हैं। उसके 2 पार्ट आ गए हैं, तीसरा पार्ट आपको जल्द मिल जाएगा और वो अंतिम पार्ट होगा। आपके UKSSC और UKSI में इससे ज़्यादा आपसे कुछ बातें नहीं करेगा, जितनी बातें मैं आपसे वहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। आप जरूर ध्यान से देखिएगा। तो ये किसके पास है? नंदानगर इसका नाम कर देगा। और ये शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहाँ किया? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन इजी पिकिंग हो गई कि आंसर सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर है? मसूरी में इसका जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया गया। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पर्यटन मंत्री कौन है? वो कौन है? आपके सतपाल महाराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कुमाऊं मंडल का आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है जी। 2 मंडल हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, ठीक है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले बैठते हैं? 6 जिले बनते हैं, ठीक है। उसका कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है ये आपने बताना है। सुशील कुमार, दीपक रावत, अनिल पांडे, धीरज पंत। देखिएगा ये किसे किया गया है? दीपक रावत जी, जो पूर्व देहरादून के IAS ऑफिसर थे, DM रहे हैं यहाँ पे, पूर्व DM रहे हैं देहरादून में, सॉरी हरिद्वार में पूर्व DM रहे हैं। एक IAS ऑफिसर ने, जिन्हें क्या कर दिया गया है? कुमाऊं मंडल का आयुक्त या कमिश्नर घोषित किया गया है दीपक रावत जी को। देखिए यहाँ पर IAS दीपक रावत को बनाया गया है। नैनीताल के अंदर जिम्मेदारी दी गई। और ये IAS अधिकारी हैं किस बैच के? 2007 बैच के ये IAS अधिकारी हैं।
उत्तराखंड के देहरादून के हाल ही में किसने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है? देहरादून के अंदर सैन्य धाम का शिलान्यास किया है, ये आपने बताना है। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, पुष्कर धामी हैं या राजनाथ सिंह है? देखिए सैन्य धाम किससे जुड़ता है? आपके रक्षा मंत्री से जुड़ता है, तो रक्षा मंत्री साहब ध्यान रखेंगे कौन? राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह इसका सही आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के 5वां धाम सैन्य धाम का शिलान्यास किया है। 5वां धाम सैन्य धाम, ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को देहरादून के गुनियाल गांव पुरुकुल में। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ है, तो देहरादून के यहाँ एक गांव है पुरुकुल, गुनियाल के आसपास। भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी दिवस 2021 कब मनाया गया? ये बताना है आपने, ये कब मनाया गया है। देखिए सीधा आपको याद करना पड़ेगा कब मनाया गया है। 4 दिसंबर को ये मनाया गया था। देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। 4 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे हुए हैं 4 दिसंबर 2021 को, ठीक है। और भारतीय नौसेना दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष। ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इतने ही सवाल हैं। देखिए ये तक्षशिला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारा संस्थान है, ये मैं हूँ आशीष शर्मा, ये मेरे साथी हैं आदित्य शर्मा। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, विजिट कर भी रहे हैं और आप आखिरी तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने बिल्कुल देखा है, सारे सवालों को मैंने डिस्कस किया, जितने भी सवाल हैं। तो इसकी आप PDF भी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आप लगे रहिए, हम लोग हिम्मत से लगे हुए हैं, आप मेरे साथ लगे रहिएगा। जब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।